अगर धृतराष्ट्र पांडवों को 5 गांव दे देते, जो भगवान योगीराज कृष्ण ने कहा था कि 5 गांव दे दे तो फिर वो युद्ध नहीं होगा। योगीराज भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे पांडवों के लिए। अगर धृतराष्ट्र वो 5 गांव दे देते, कौरव अगर वो 5 गांव दे देते तो संभवतः महाभारत ना होती। और अगर इसी प्रकार से अखिलेश यादव ने 6 विधानसभा सीटें मांगी थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस से, अगर कांग्रेस 6 सीटें वो दे देती तो शायद फिर मध्य प्रदेश के अंदर भी जो अब हो रहा है या इंडिया गठबंधन के अंदर जो होने वाला है वो ना होता। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा करने चला हूं उन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की जिसमें कि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण यूं हो गया है कि उस चुनाव पर दारोमदार आ गया इंडिया गठबंधन का। मध्य प्रदेश पर दारोमदार हो गया कि वो गठबंधन जो एनडीए सरकार के खिलाफ बना, वो गठबंधन जिसने की तय किया कि मोदी की सत्ता को चुनौती देंगे, वो गठबंधन जिसने ये तय कर लिया कि आने वाला जो चुनाव होगा 2024 का लोकसभा का, वो गठबंधन मिलकर लड़ेगा। और उस गठबंधन ने चुनौती देने की बात तैयार कर ली, रूपरेखा बना ली मोदी सरकार को, एनडीए सरकार को। लेकिन उससे पहले जो चुनाव आ गया मध्य प्रदेश का, इस मध्य प्रदेश के चुनाव ने लगता है वो सारा मामला खराब कर दिया। लगता है वो सारा मामला बिखर गया, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं, अभी कह तो दबी जबान से रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में देखेंगे। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश में हमारा गठबंधन नहीं हुआ तो फिर इंडिया गठबंधन के बारे में भी हम सोचेंगे कि क्या करना है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हमें ये भी देखना होगा कि अमेठी और रायबरेली में क्या करेंगे। यानी कि आगे के लिए तलवारें खिंच गई, उस महाभारत की तैयारी हो गई जो सत्ता को चुनौती देने के लिए जो गठबंधन बनाया गया था, अब उस गठबंधन के बीच शुरू होगी। वाकया यूं है कि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए जो सीधे सीधे मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी का है। तमाम जो सर्वे आज की तारीख में बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी पर 21 है, कांग्रेस बीजेपी से आगे दिखाई देती है। और बस कांग्रेस को इसी बात को लेकर के शायद बड़ी खुशफहमी है और इसी खुशफहमी को पाले हुए उन्होंने अपना जो एक गठबंधन बनाया था, इंडिया गठबंधन, और वो नाम जो कि राहुल गांधी की सोच थी, लेकिन इस मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के वो गठबंधन टूटता दिख रहा है। टूटता यूं दिख रहा है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव चाहते थे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समझौता हो। अखिलेश यादव चाहते थे कि उन 6 सीटों पर, विधानसभा की मध्य प्रदेश में वो 6 सीटें जहां समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी और या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे, वो 6 सीटें थी। एक विधायक बना था और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। अखिलेश चाहते थे कि वो 6 की 6 सीटें कांग्रेस उनके लिए छोड़ दे, लेकिन ये हो ना सका। कांग्रेस ने उनके लिए 6 सीटें नहीं छोड़ी। और जहां से मैंने आपसे शुरू किया था कि 5 गांव ना छोड़ने पर, 5 गांव पांडवों को ना देने पर महाभारत हो गई थी, और अब विधानसभा की 6 सीटें ना देने पर अखिलेश बाबू बहुत तलक हुए पड़े हैं। अखिलेश बाबू बहुत गुस्से में हैं, इस समय पूरा प्रचार कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। आप दोनों पॉइंट पर बात करेंगे कि अगर मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर, जो मैंने आपको पहले बताया कि विभिन्न सर्वे जो बता रहे हैं, तमाम खबरिया चैनल जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अभी 21 है। मान लीजिए कि कांग्रेस की अगर सरकार बन जाती है मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बाद में कांग्रेस को मध्य प्रदेश का शासन तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर वो जो इंडिया गठबंधन था वो इसकी शर्त पर टूट जाता है तो क्या होगा। दूसरी बात ये है कि अगर कांग्रेस सरकार किसी सूरत में नहीं बना पाती, और अगर कुछ ऐसा होता है कि अखिलेश यादव जो 6 सीट मांग रहे थे, आपको बता दें कि अखिलेश यादव इस समय मध्य प्रदेश में 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। 41 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। मिर्ची बाबा बड़ा नाम है मध्य प्रदेश का, कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, विवादास्पद नेता हैं, विवादास्पद बाबा हैं। इस समय समाजवादी पार्टी के साथ हो गए हैं। समाजवादी पार्टी उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाने जा रही है। मतलब तमाम जो हथकंडे, जो पैर पैतरे होते हैं युद्ध के, लड़ाई के, चुनाव के, वो सब अपनाए जा रहे हैं। और अखिलेश यादव पूरी चुनौती दे रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, पूरी चुनौती दे रही है कांग्रेस को।
और जो मैंने आपसे कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती तो क्या, और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या, और अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती तो कुछ ऐसा हो जाता है अगर कि उन सीटों पर जहां की अखिलेश यादव के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उन सीटों पर अगर अखिलेश यादव के प्रत्याशियों को जो वोट मिलेंगी, कहीं वही कांग्रेस का हार जीत का अंतर ना बन जाए। ऐसा बिहार में भी हुआ था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जब लड़ी थी तो उस वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। और आज अगर मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा होगा कि अखिलेश यादव की पार्टी जब चुनाव लड़ रही होगी और इस चुनाव को देखते हुए अगर कांग्रेस के प्रत्याशी कहीं चुनाव हार जाते हैं, कहीं उतनी ही वोटों से चुनाव हार जाते हैं, पीछे रह जाते हैं जितनी वोट अखिलेश बाबू ले रहे हैं, फिर ये तो जरूर हो जाएगा कि तीवे जी चले थे चौबे बनने, दुबे बन के लौटे। अगर सरकार नहीं बनती, अगर सरकार बनती है तो मान लीजिए कि फिर दरार तो पड़ी गई। और दरार पड़ने का मतलब ये हुआ कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, उस चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन जो हुआ है वो इंडिया गठबंधन टूटता सा दिखेगा। अखिलेश यादव नाराज हैं और अगर वो नाराजगी बरकरार रही तो फिर गठबंधन टूट ही जाएगा। जैसे कि 2 सीटें मुख्य कांग्रेस की हैं, अमेठी और रायबरेली, जहां पर कि समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ा करती। अब समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन सीटों को लेकर भी अपनी मंत्रणा करने की तैयारी कर रहे हैं अभी से ही, चुनाव से 5-6 महीने पहले से ही। तो मान लीजिए कि सब कुछ ठीक तो नहीं है। एक तो बात ये रही कि जो 6 सीटें मांगते थे वो नहीं मिली, और दूसरा ये हुआ कि अखिलेश बाबू को जो 6 सीटें नहीं मिली जिससे वो नाराज हुए, और नाराज भी ऐसे हुए कि मध्य प्रदेश के अंदर अब प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार करने के बाद में 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आएगा तो उसके अंदर तय हो जाएगा कि अखिलेश बाबू के चुनाव प्रचार का कितना असर पड़ा। तो मैंने आपको ये भी बताया कि इस सारे के पीछे 6 सीटें ना मिलना एक बड़ा कारण रहा। दूसरी बड़ी बात ये रही कि जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो कांग्रेस के कमल हैं, यानी कि कमलनाथ ने अपने बयान में अखिलेश यादव के बारे में ये बोल दिया कि अखिलेश कौन होते हैं। और इस बात को लेकर भी अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है। एक तो विधानसभा के लिए वो सीटें ना मिलना जो अखिलेश यादव चाह रहे थे, वही नाराजगी बहुत थी, और ऊपर से जब कमलनाथ ने ये बोल दिया कि अखिलेश कौन होते हैं, तो मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का गुस्सा अखिलेश यादव सहित 7वें आसमान पर पहुंच गया। 41 विधानसभा की सीटों पर अब समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना है। पूरे तरीके से वहां पे तमाम जो दाव पेच आजमाए जाएंगे, वो लोग भी अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हो सकते हैं जिनको अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिला, जो प्रभावशाली नेता होंगे। अगर ऐसे में कहीं चुनाव परिणाम परिवर्तित हो गया तो क्या होगा, और अगर वो चुनाव परिणाम परिवर्तित नहीं होता और मध्य प्रदेश में मान लीजिए कि कांग्रेस सरकार भी बना लेती है, और अगर कांग्रेस के सरकार बनाने की स्थिति में भी वो गठबंधन टूट जाता है, जो गठबंधन मोदी की सत्ता को चुनौती देने के लिए बना था, तो क्या होगा। और अगर वो गठबंधन टूट जाता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। आपको ध्यान होगा, मैंने क्योंकि बात महाभारत से शुरू की थी, आपको ध्यान होगा महाभारत में श्री कृष्ण का वो संदेश भी कि दुर्योधन अब हम जाते हैं, अंतिम संदेश सुनाते हैं, याचना नहीं अब रण होगा। तो क्या ये रण होगा, यानी कि अखिलेश यादव जो 6 सीटें ना मिलने पर नाराज हुए, 6 सीटें मांगी थी, 6 सीटें नहीं मिली, 50 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जब रण होगा तो रण कितना भीषण होगा, और वो इंडिया गठबंधन का रण कहां तक जाएगा। क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? क्या वो गठबंधन जिसने कि बड़े बड़े सपने दिखाए थे देश की उस जनता को, जो कि सरकार के खिलाफ और पक्ष के 2 लोग हमेशा हुआ करते हैं, और जो सरकार के खिलाफ के पक्ष के लोग थे उनको लगता था कि इंडिया गठबंधन अब मोदी की सत्ता को चुनौती देगा, और वो गठबंधन अभी पूरा आकार ले उससे पहले अगर वो टूट जाएगा तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। क्या कांग्रेस की जो अहंकारात्मक सोच को उसका जिम्मेदार माना जाएगा? क्या अखिलेश यादव का लड़कपन माना जाएगा उसको? और क्या फिर वो इसको ये माना जाएगा कि भानुमति का कुनबा कितना ही जोड़ लो, टूटना तो होता ही है। वो चुनाव से पहले ही टूट जाता है या चुनाव के बाद टूटता है, वो अलग बातें होती हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस मध्य प्रदेश के चुनाव ने इंडिया गठबंधन के लिए, जो कि पहले ही कई बार से बार बार छिन्न भिन्न होता हुआ दिखता है, लगता है कि उसकी बुनियाद बना दी है पूरे अच्छे से, कि मध्य प्रदेश और जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद ये गठबंधन छिन्न भिन्न हो जाएगा। आप क्या समझते हैं?
आपको हमारा ये जो वीडियो है कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।